नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है और बेसिकली तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ। हम यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं और योगाहार मतलब आहार का इंजीनियरिंग। योग शास्त्रों ने आहार के बारे में जो छोटी छोटी बातें का ध्यान रखने के लिए बताया है उसके ऊपर हम बातें करते हैं। रोज योग करने वाले अपने शरीर को अंदर से एक तरह से डिटॉक्स ही करते हैं, इसलिए ज्यादातर योग करने वाले बीमार नहीं होते हैं। हम यहाँ शरीर में खास एक बात कहते हैं कि शरीर की अंदर की सफाई हर रोज होनी चाहिए। तो मैं सफाई के लिए आपको बोलता हूँ, या तो आप मजदूरी कीजिए, पसीना निकालिए, मेहनत कीजिए, तो आप जो खा रहे हो वो खुराक इस्तेमाल हो जाएगा। मजदूरी नहीं करते हो तो योगा एक्सरसाइज करो, तो वो करने से भी आपके शरीर में जो कचरा इकट्ठा हुआ है वो बर्न हो जाएगा, पड़ा नहीं रहेगा, सड़ेगा नहीं, तो बीमारी आएगी नहीं। सुबह में योगा भी नहीं करना है, एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, जिम भी नहीं करना है, तो फिर सुबह से दोपहर तक का खाना छोड़ दो, ये बहुत जरूरी है। 3 टाइम खाओगे तो मरोगे, या तो मजदूरी करो तो 3 टाइम खाओ। शरीर को जरूरत से ज्यादा मत दो, ये ध्यान आपको रखना है। यहाँ एक काम की बात बताता हूँ मैं कि गुजरात राजकोट के पास एक उपलेटा नाम का छोटा सा शहर है। वहाँ की एक बहन है पारुल बेन जगदीश भाई कालरिया। वो अपने खेत में उगाए हुए गेहूं को ही अपने हरी पत्तियों के जूस बनाने में काम में लेती है बहन। वो हर रोज नई नई रॉ फूड की रेसिपी बनाती है और मुझे व्हाट्सएप करके फोटो भेजती है। शायद ही ऐसा कोई दिन है जिन्होंने उस दिन उन्होंने उनका खाने का फोटो नहीं भेजा हो। तो ये थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझे अपने ही खेत की आ, गेहूं के छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे पत्तियों वो लाती है और अपने ही खेत की पत्तियों से जूस बनाती है। ज्यादातर लोग, कोई ऐसा शहर नहीं है जिसके आसपास खेत ना हो। हाँ, बहुत बड़ा सिटी हो तो शायद आपको पत्तियां नहीं मिल सके, लेकिन ज्यादातर शहर के आसपास में गांव है, गांव में खेत है और अभी ठंडी की मौसम है। ठंडी की मौसम में गेहूं बोए जाते हैं, खेती होती है। गेहूं का जवारा मतलब व्हीट ग्रास, वो सबसे ज्यादा और अच्छा हरा पत्ता गिना जाता है। और हरी पत्ती में गेहूं के जवारे को आज के आधुनिक डॉक्टर, एलोपैथी के डॉक्टर उसको ग्रीन ब्लड भी कहते हैं। तो हो सकता है तब तक आप गेहूं के जवारे मैक्सिमम ले लो। अहमदाबाद में तो सत्वरस नाम की एक कंपनी है, वो गेहूं के जवारे का कोल्ड प्रेस किया हुआ जवारे का रस घर पे डिलीवरी करता है। तो कोई अहमदाबाद के लोग हैं उसको ये रस चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करे, मैं उनका नंबर दे दूंगा। वो ऑनलाइन ऑर्डर दे के घर पे डिलीवरी मंगवा सकते हैं। आपको हरी पत्ती हर रोज पीनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हरी पत्ती में दो चीज मिलती है, एक है हरा रंग जो क्लोरोफिल है, वही शरीर में जाके हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन का काम है हमारे शरीर के पंच तत्व बैलेंस करना। पत्तियों में जब हरा रंग होता है क्लोरोफिल, तो पंच तत्व अग्नि वायु जल भूमि और आकाश, ये पंच तत्व को इकट्ठा करके खुराक बनाता है। वही क्लोरोफिल जब शरीर में आता है तो उन्होंने जो खुराक बनाया था वही खुराक शरीर खाता है
और वही खुराक में से वो पंच तत्व बाहर निकालता है। तो आपको जीवन भर अच्छा रहना है, ठीक रहना है, शरीर में रिपेयरिंग मेंटेनेंस होता रहे, ऐसी अपेक्षा रखते हो तो आपको हर रोज 2 से 3 ग्लास हरी पत्तियों का रस, पानी कम डाल के निकालना है, टेस्टी बनाना है, पीना है और शरीर को मेंटेन करना है। ये बहुत जरूरी है। आपको जूसर चाहिए तो सुजाता कंपनी के गुजरात के बहुत बड़े मेन जो डीलर है वो लोग हमको हमारे काम के हमारा जो काम है सेंटर का उससे प्रभावित होके उन लोगों ने हमको होलसेल रेट से ये मिक्सर जूसर कम मिक्सर देने का वादा किया है। और वो लोग पावर मैटिक प्लस नाम की 900 वॉट की जो मिक्सर है, मिक्सर कम ग्राइंडर है, वो बाजार की एमआरपी से काफी सस्ती डीलर के भाव से देने के लिए तैयार है। और जिन लोगों को चाहिए वो हमारे पास से मंगवा सकते हैं। गुजरात में आपको कहीं भी चाहिए तो हम एसटी पार्सल से उसको भेज सकते हैं। उसका खर्चा करीब करीब 100 रुपया के आसपास आएगा। तो ये सुजाता वाली कंपनी के जो गुजरात के जो मेन डीलर है उन लोगों ने हमको ये लो रेट में लोगों के लिए, आप लोगों को एक अच्छा क्वालिटी का और बढ़िया और पुराना कंपनी सुजाता, ये जाना माना नाम है और सक्सेसफुल प्रोडक्ट होती है उसकी। तो उसकी आपको जरूरत है तो हमें कांटेक्ट करके मंगवा सकते हो। ये होलसेल रेट से आपको मिल जाएगा। आप रिटेल में लेने जाओगे तो करीब 7500 रुपीज। ये तो पुराना है 73 एमआरपी, अभी नया रेट तो 7500 रुपीज आ गया है, 7500। वही आपको 5.5 में मिलेगा, प्लस आपको एसटी का किराया जो लगेगा वो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। एक भाई साहब ने प्रश्न पूछा है, हूँ दर्पण ब्रह्मभट्ट, ગામ વાસદ, તાલુકો જિલ્લો આણંદ. મારા મમ્મીને 15 વર્ષથી સોરાયસિસની તકલીફ છે. ઘણી દવા કરાવી, બધી જગ્યાએ ડોક્ટરને બતાવ્યું પણ કંઈ ફરક પડતો નથી. પૂરા શરીરમાં થઈ ગયેલ છે તો કૃપા કરીને उपाय बताओ। ये दर्पण भाई नाम के वासद आनंद तालुका जिला के भाई है। उनकी मम्मी को 15 साल से सोराइसिस की बीमारी है। बहुत दवाई करवाई, सब डॉक्टर्स को बता दिया है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पूरे शरीर में उसको फैल गया है। कृपा करके उसका उपाय बताइए। तो यहाँ सोराइसिस के ऊपर कई लोग पूछते हैं कि सोराइसिस का आपके पास कोई एक्सपीरियंस का अनुभव है तो हमको भेजे। तो यहाँ मैंने एक अनुभव ऐसे व्यक्ति का रखा है, ये आप चित्र में पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर दक्षेश पटेल साहब है। वो गांधीनगर में रहते हैं। वो आयुर्वेद के डॉक्टर है और उन्होंने आयुर्वेद में एमडी किया है। एमडी का मतलब है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिनको आयुर्वेद की तमाम दवाइयाँ का पूरा नॉलेज है। ऐसे डॉक्टर साहब का अनुभव ऐसा है कि उनको सोराइसिस और आर्थराइटिस इतनी भयंकर थी, वो खड़े होके चल नहीं सकते थे। वो एलोपैथी की दवाई लेते थे, पेन किलर लेते थे और सोराइसिस में दवाई लेके वो कंट्रोल कर पाए थे, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ था। तो उन्होंने हमारा एक सेमिनार अटेंड किया था। फिर उन्होंने ये हमारी सिस्टम जो है, सुबह में उपवास, दोपहर से शाम तक कच्चा और रात को एक टाइम पकाया और रेगुलर बस्ती क्रिया यानी कि एनिमा लेना, उन्होंने चालू कर दिया। और वो करीब बहुत कम, मतलब कि उन्होंने लिखा है कि 2 ही मास में उनकी सारी बीमारी ठीक हो गई थी। तो ये भाई साहब का
अनुभव का लेटर हम जो योगाहार की जो बुक देते हैं, ये बुक के अंदर ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है। यही साहब का अनुभव आपको बुक में पढ़ने को मिल जाएगा। तो सोराइसिस से चाहे मेडिसिन से या दवाई से आपसे नहीं ठीक हुई है, तो भी आप भरोसा करके ये प्रयोग कीजिए। योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम पे आ जाइए, आपको आराम से ठीक हो जाएगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये डॉक्टर साहब थे, उसका भी ठीक हो गया, उसका नंबर भी इसके अंदर लिखा है साहब का। आप साहब को फोन करके रियलिटी पूछ सकते हो। ठीक है। तो आ, दर्पण भाई को मैं बोलूंगा कि उनकी मम्मी को जो भी समस्या है वो एनिमा देते रहे, हर रोज सुबह में एनिमा ले, दोपहर तक फास्टिंग करे, दोपहर को हरी पत्तियों का रस पिए और दोपहर से शाम के बीच में कच्चा खाए, जो भी खाना है। पकाया छोड़ देना है, रात को एक टाइम पकाया खाना है, और डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ देना है। ये सिस्टम फॉलो करें, धीरे धीरे करके उसकी सारी समस्या चली जाएगी। हरी पत्ती जितनी ज्यादा खाएगी इतनी ज्यादा फायदा रहेगा। वजन में उनको शायद ज्यादा वजन है तो वो खट्टे फल भी ज्यादा खाते रहे, और ज्यादा खट्टे फल खाने के बाद मान लो उनको सिम्टम्स बढ़ते हैं सोराइसिस के, तो चिंता करनी नहीं है, एक दो दिन फास्टिंग जैसा कर लेना है तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये हमारा आहार का इंजीनियरिंग जो है, उसमें सुबह में एनिमा, दोपहर तक निर्जला, दोपहर को अल्कलाइन, दोपहर से शाम तक कच्चा खाना है, पत्ती सब्जी फल सबसे ज्यादा खाना है। वजन में भारी चीज जो है वो ताकत देती है, जो मजदूरी करते हैं ज्यादा तो ताकत वाला भी साथ में खाए, और रिपेयरिंग वाला में तो पत्ता से ज्यादा कुछ है ही नहीं, और शरीर का कामदार मतलब हरी पत्ती का हरा रंग। एक टाइम रात को पकाया खाए, अनाज कम खाए, सब्जी ज्यादा खाए, सब्जी को कुकर में नहीं पकाना है, ये ध्यान रखना है, डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ के रखना है। दूसरे एक भाई ने मैसेज देखा है, वो लिख रहे हैं, पहले मैं आपको कैसे शुक्रिया करूं, मेरा जीवन बदल दिया। मेरा मेरा दर्द ऐसा था, मुझे हर वक्त सर्दी जुकाम रहता था और खुजली होती थी और कब्ज होता था। मेरा जीना हराम कर रखा था और दवाई खानी पड़ती थी और खर्च भी काफी होता था। करीब 1200 से 1300 रुपया हर महीने होता था। उसमें छुटकारा हो गया। आपका धन्यवाद करता हूँ। खूब खूब जियो। आपको मेरा प्रणाम है और वैसे सेवा करो, ऊपर वाले की दुआ हो। मनु भाई पारधी करके है, मनु भाई पारधी, गांव है थानगढ़, जिला है सुरेंद्र नगर, और उसका स्टेट है गुजरात। गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले के थानगढ़ गांव के ये मनु भाई हर महीने 1200-1300 रुपये की दवाई खाते थे, और उसका कब्ज, सर्दी जुकाम और खुजली का सालों पुराना दर्द खत्म हो गया। ये हमको कभी पर्सनली नहीं मिले, लेकिन उन्होंने वीडियोस देख के और घर बैठे ये अपनी जिंदगी संभाल ली है। तो ये भाई साहब ने, मनु भाई ने उनका अनुभव भेज के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। दूसरे एक भाई साहब ने लिखा है, मेरा नाम है CL परमार, अहमदाबाद के है। राजेश साहब आपने तथा बीवी चौहान साहब ने प्रणाम। હું NDS સાધક છું, 20 મહિનાથી NDS કરું છું, મારી હેલ્થ સારી છે। 15 જાન્યુઆરીના રોજ બાઇક ઉપરથી પડી જવાથી જમણા પગના થાપામાં ક્રેક પડી જવાથી ઓપરેશન કરાવેલ છે। 2 સળિયા નાખ્યા છે। હું 20 મહિનાથી દૂધ તથા ડેરી પ્રોડક્ટ ખાતો નથી, તો મારે કેલ્શિયમ માટે શું ખાવું જેથી મારી ક્રેક જલ્દી પુરાઈ જાય? सलाह आपका मेहरबानी करशो जी। ये भाई साहब 20 माह से NDS करते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन उनको 15 जनवरी के दिन एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर में क्रैक हो गया है, ऑपरेशन करवा लिया है, 2 सलिए डाले हैं, और वो
दूध और डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं तो उनको कैल्शियम कैसे जल्दी भर जाए और हड्डी जल्दी ठीक हो जाए, उसके लिए उन्होंने राय मांगी है। तो वो उनको बोलूंगा एनडीएस को छोड़ना नहीं है, एनडीएस चालू रखना है। और जिसमें कैल्शियम ज्यादा है ऐसे हरी पत्ती ज्यादा आपको खानी है। तो कैल्शियम में सबसे ज्यादा मोरिंगा मतलब सहजन की पत्ती, दूसरा है अल्फा अल्फा जिसको रजका बोलते हैं गुजरात में, उसका पत्ता, और तीसरा मीठे नीम का पत्ता। आप ये तीनों पत्तियों का सबसे ज्यादा जूस निकाल के पिया करो, आपके शरीर में कैल्शियम ढेर सारा आ जाएगा और आपकी हड्डी जल्दी ज्वाइंट हो जाएगी। पत्तियों में ये तीन सबसे ज्यादा कैल्शियम वाले हैं। और ये तीनों की, मोरिंगा की तो पाउडर भी मिलती है, मोरिंगा का टेबलेट भी मिलता है पत्तियों का, और उसका कैप्सूल भी मिलता है हमारे यहाँ। अल्फा अल्फा लीफ का पाउडर अवेलेबल है और मीठे नीम का पाउडर भी हमारे यहाँ से मिल जाता है। आपको जो चाहिए वो मंगवा सकते हो या कुरियर से भी मंगवा सकते हो। जो उनको कैल्शियम की ज्यादा दिक्कत है वो लोग ये पाउडर का एक्स्ट्रा प्रयोग करें। हरी पत्तियों का जो भी रस निकालते हो इसके अंदर ये पत्तियों का पाउडर अलग से एक्स्ट्रा डाले अंदर। हर एक ग्लास का जूस निकाला है तो इसमें एक एक चम्मच ये दोनों चीज का या तीनों का एक एक डाल दीजिए, तो आपको और ज्यादा कैल्शियम मिल जाएगा। जिन लोगों की हड्डियां सॉफ्ट हो चुकी है, बार बार फ्रैक्चर हो जाता है, इन सब के लिए ये पत्तियां सबसे बढ़िया काम की है। ठीक है, तो ये हमारा खाने पीने का जो सिस्टम है उसको आपको ध्यान में रखना है। पकाया एक ही बार खाना है, सुबह से दोपहर तक उपवास, दोपहर से शाम कच्चा, और हरी पत्ती सबसे ज्यादा। ये डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ देनी है। दूसरे एक भाई ने प्रश्न लिखा है, मेरू नाम રાજુભાઈ છે, દાદર खुजली માટે શું કરવું? तो जो लोग एनडीएस करते हैं उसके दादर खुजली की समस्या तो अभी ही एक एक्सपीरियंस आपको अभी ही बता दिया मैंने कि उनको खुजली थी तो ठीक हो गए। ये थानगढ़ के भाई मनु भाई का एक एक्सपीरियंस अभी ही इसी वीडियो में मैंने बात बताया। तो आप एनडीएस करो। और जो लोग 100% एनडीएस नहीं कर सकते हैं और उनको ये रिंग वर्म यानी कि दादर खुजली की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमने एक नीम, करंज, गार्लिक, टी ट्री, लेमन ग्रास और कोकोनट का ऑयल का एक मिश्रण तैयार करके एक क्रीम बनाई हुई है। वो आप आपके जो दादर है या खरजवा है, इसके ऊपर आप दिन में 2 बार इस क्रीम को लगाओगे तो आपको एक ही हफ्ते में वो सूखता हुआ दिखने को मिल जाएगा और गारंटेड रिजल्ट मिलता है। ये स्किन केयर हमारी जो प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया है, और जिन जिन लोगों ने किया है इसका अनुभव उनको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। थोड़ा महंगा है लेकिन परफेक्ट रिजल्ट मिल जाता है। हाँ, सोराइसिस है तो उनको ये क्रीम के साथ नीम की पत्तियों की अलग से कैप्सूल आती है, वो उनको साथ में लेनी पड़ेगी। तो सोराइसिस में भी ये क्रीम फायदा करती है। तो एनडीएस करो, सुबह में एनिमा ले लो, दोपहर तक उपवास करो, दोपहर को हरी पत्तियों का रस पिए, शाम तक कच्चा खाइए, रात को एक टाइम पकाया खाइए। आपको धीरे धीरे फायदा होने वाला है। लेकिन स्किन का प्रॉब्लम ऐसा है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि चमड़ी अंदर से ठीक होनी चालू हो जाती है लेकिन ऊपर आते आते उसमें टाइम ज्यादा जाता है, इसीलिए लोगों को धीरज नहीं होती है। तो उन लोगों के लिए हमने ये स्किन केयर करके एक क्रीम बनाई हुई है जो अद्भुत रिजल्ट देती है। जिसको भी प्रॉब्लम है वो हमारे पास मंगवा सकते हैं। हमारा अहमदाबाद में एनडीएस योग सेंटर है शाहीबाग में, वहाँ हर रोज मंडे टू सैटरडे 4 से 6 2 घंटे का सेमिनार होता है, जिसमें जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन लोगों को हम स्पिरुलाना की टेबलेट बिल्कुल मुफ्त देते हैं। कंपनी वालों ने 3000 पेशेंट के लिए
वो देने का वादा किया है और हम वो देते हैं। जो लोग अहमदाबाद में है, आसपास के विस्तार में है, वो लाभ ले, योगाहार समझ भी ले। सेमिनार अटेंड करने की कोई फीस नहीं है। पूरे दिन वाले सेमिनार जब चालू होंगे तो उसमें उनको खाने का पैसा देने का है। बाकी हमारा सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो आप सबको विनंती है, आप उसका लाभ लीजिए। ये आहार का इंजीनियरिंग आपको याद रखना है। शरीर की सफाई, शरीर का खुराक, चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। आंतों की सफाई के लिए एनिमा ले लीजिए। एनिमा 3 प्रकार के हैं, एक पोर्ट है, दूसरा पंप आता है, तीसरा डायरेक्ट नल में लगाने वाला एनिमा सेट आता है। चाहे कोई एक इस्तेमाल कर सकते हो। छोटी आंत की सफाई रेगुलर हफ्ते में 2 बार कीजिए। उसके लिए मल शुद्धि आप ले सकते हो। और आपकी खून की सफाई के लिए सुबह में योगा एक्सरसाइज करो, मजदूरी करो, पसीना निकालो। या तो कुछ नहीं कर रहे हो तो दोपहर तक उपवास करो 6-8 घंटा। और या तो आपके खाने में खट्टे फल बढ़ाइए, ज्यादा खट्टे फल खाने के रखिए। आपके शरीर का जो खुराक है वो ज्यादातर एल्कलाइन होना चाहिए। कच्चा ही ज्यादा खाना चाहिए। पकाया एसिडिक खुराक है, उसको कम खाइए। या तो ज्यादा खाओगे पकाया तो तीनों टाइम पकाया खाने वाले ही बीमार है। और तीनों टाइम पकाया खाते हैं लेकिन मजदूरी करने वाले को ज्यादातर बीमारी नहीं आती है। तो कम मजदूरी करने वाले को तीनों टाइम पकाया खाना चाहिए नहीं। शरीर को 3 प्रकार का खुराक चाहिए, एक शक्ति वाला जो कैलोरी देता है, जो वजन में भारी है, कार्बोहाइड्रेट्स वाला है जिसमें चर्बी है और जिसमें प्रोटीन होता है, वो सारे। और जो स्वाद में मीठे चीजें है वो सारे कैलोरी वाले खुराक है। तो शक्ति वाला खुराक अलग चाहिए, ताकत के हिसाब से। आप शरीर के पास काम करवाते हो तो मेंटेनेंस का खुराक भी चाहिए, जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन हरी पत्तियों से ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा। तो बंदर खाए वो सारी पत्तियां हम खा सकते हैं। जो पत्ती तोड़ो और सफेद प्रवाही निकले ऐसी दूध वाली पत्ती मत खाइए। और मुंह में टेस्ट करो और भयंकर कड़वा लगे ऐसी कड़वी पत्तियों को खाना नहीं है। बाकी सारी पत्ती का जिसका आप फल या फूल खा सको, वो सारी की पत्ती आप खा सकते हो। और टेस्टी बना के खानी है, पीनी है। खट्टा तीखा मीठा या खारा जो भी स्वाद आपको चाहिए वो करके आपको पीना है। जितना खुराक पेट में जाए उतनी मुंह की सलाइवा जानी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। शरीर के कामदार के तौर पे आपका पत्तियों का जो हरा रंग है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, वो शरीर में जाके हीमोग्लोबिन बनेगा। वही हमारे शरीर के पंच तत्व बैलेंस करता है, वही हमारा शरीर के कामदार है। आप जो स्वाद खाओगे, मीठा खाओगे तो ताकत देगा, वजन बढ़ाएगा। और ज्यादा खा लोगे तो कफ करेगा। खट्टा शरीर में से वजन कम करता है, सफाई करता है। और तीनों टाइम पकाया खाने वाले को ज्यादा खट्टा खाने से वायु प्रकृति होती है। और तीखी चीज ज्यादा खाओगे तो पित्त बढ़ेगा, मुंह में सलाइवा लाता है। और थोड़ा वायरस को कंट्रोल करने का काम करता है, ज्यादा नहीं करता है। कड़वा रस वायरस को खत्म करने का काम करता है। तो ये सारे टेस्ट का भी आपको ध्यान रख के आपका खुराक तय करना है। योगाहार का ये 8 मुद्दों वाला चार्ट है। इसमें 3 है सफाई के, 3 है खुराक के और 2 सावधानी के। तो आपकी अंदर की सफाई, आंतों की सफाई, खून की सफाई, सही खुराक, पकाया एक ही बार, डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ देना है जो बीमार है। और पेस्टिसाइड जितना उबालोगे, गर्म करोगे, इतनी ज्यादा नुकसान वाला हो जाएगा। आहार का इंजीनियरिंग का ये सिंबॉलिक है। आप छोटे हो या बड़े हो, सबको कुदरत के कानून को मानना पड़ेगा। और मान के जियोगे तो शरीर में समस्याएं नहीं आएगी। योगाहार की बुक आपको ऑनलाइन अमेजोन पे मिल जाएगी, या तो हमारे पास से मंगवा सकते हो। और अमेजोन किंडल पे ई बुक भी अवेलेबल है, रेसिपी और योगाहार दोनों बुक। वो एकदम काफी किफायती है, आप उस ई बुक परचेज कर सकते हो। योगाहार को अपनाने के लिए शरीर की सफाई के लिए बाहर आंतों की सफाई, छोटी बड़ी के लिए कीट और मल शुद्धि, आपके शरीर के लिए सही खुराक यानी कि कारीगर और रिपेयरिंग के सामान के लिए हरी पत्तियों का पाउडर, जूस बनाने के लिए छन्नी,
और आपको मुंह में सलाइवा बनाने के लिए इमली के दाने का 200 ग्राम का पैकेट, वो सारी चीजों का एक पूरा किट आपको, जो जिसकी बुक के साथ है 900 रुपया MRP, वो डिस्काउंट में आपको 800 रुपये में मिलेगी। और आप भारत में कहीं भी मंगवाओगे तो आपको फ्री होम डिलीवरी में मिल जाएगा, तो आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। जो लोग नए हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, योगाहार की हमारी यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाए और वहां प्लेलिस्ट में योगाहार का पूरा कोर्स 12 वीडियो का वो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो एक एक करके देख ले। आपको योगाहार घर बैठे सीखने को मिल जाएगा। उसकी लिंक चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हो। फूड विथ लाइफ की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, वहां आपको अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी। और रात का एक टाइम पकाए में भी कौन सी चीजें बना के खा सकते हैं वो भी इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये भी आप देखते रहिए और नई चीजें बना के खाइए, खिलाते रहिए। ये छोटा सा मैसेज आपको कहीं भी कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट करवा सकते हो और लोगों को अच्छा करने का पुण्य कमा सकते हो। ठीक बीमारी से में बाहर आने में मदद कर सकते हो, बिना खर्चे का ये मैसेज है। तो कल दोबारा दूसरी काम की बातों के साथ मिलेंगे और नए प्रश्नों के जवाब के साथ दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।